Assalamu alaikum. My name is Dr. Ehsan और I welcome you in this lecture series जो हम बात करेंगे investing and saving के ऊपर and to generally how to grow financially. This is specifically for the doctors because I am a doctor and living in Pakistan is very much stressful and you need to struggle a lot to become financially stable because the economy is bad. The things can be unexpected. That's why it is very much necessary हर किसी इंसान के लिए चाहे वो डॉक्टर हो या ना हो to save and invest for the better future. So आज के हम पहले लेक्चर में आप ज़रा याद करें कि 90s या 2000s में आपको जितनी पॉकेट मनी मिलती थी तो जस्ट क्लोज योर आइज गो बैक टू योर सेकंड ईयर ऑफ लाइफ और थर्ड ईयर जहाँ पर आप जो है नर्सरी में थे, फर्स्ट क्लास में थे, 2 में थे, 3 में थे, वहाँ पर जाके आप सोचें कि आपकी ना सैलरी कितनी होती थी, आपकी जो सैलरी नहीं आपकी पॉकेट मनी कितनी होती थी और वो आपके बचपन में 1-2 रुपए में आपको कितनी सारी चीज़ें मिल जाती थी एंड और घर में एक कमाने वाला होता था और आपकी ज़रूरत पूरी हो जाती थी। उस वक्त भी थोड़े से हालात मुश्किल थे बट आजकल आप जो देख रहे हैं ना द लास्ट 3 to 4 ईयर्स में कोविड के बाद बहुत चीज़ें ना रैपिडली चेंज हुई हैं। आपकी पीकेआर की वैल्यू बहुत नीचे गिर गई है तो इस वजह से ना आपकी चीज़ें बहुत एक्सपोनेंशियली महंगी हो गई हैं। ठीक है, तो आज से अगर 10-20 साल पहले आपके 100 रुपीज़ में आपकी कोई एक चीज़ आ जाती थी, आज वही चीज़ लेने के लिए आपको 500 या 1000 रुपये देने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसको हम सिंपल टर्म में कहते हैं इन्फ्लेशन। पूरी दुनिया में पैसे की वैल्यू जो है ना वो कम होती है। सपोज करें आपके पास आज से 10 साल पहले आपके पास 1 लाख रुपए बचा के रखे हैं, ठीक है, तो आज उस 1 लाख रुपए की वैल्यू 1 लाख नहीं होगी। जनरली एवरेज जो पाकिस्तान का इन्फ्लेशन है वो 13-14% तक रहा है, तो हर साल वो 1 लाख रुपए की वैल्यू कम होके आपके जो बन रही है वो तकरीबन 85,000 या 86,000 बन रही है। ठीक है, तो अगर कोई आपके पास 1 लाख रुपए बचा के रखे और आपने उसे कैश में ही रखा तो आपने इनफैक्ट अपना नुकसान किया है। ठीक है, और इन्फ्लेशन को ऐसे समझे कि एक दीमक की तरह वो पैसे को खाता रहता है। तो दैट्स व्हाई इन्वेस्टिंग एंड सेविंग इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो जनरली इसीलिए आपको फाइनेंशियल लिटरेसी होना बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे कि आपके सामने बहुत सारे मिसाल होंगे, जैसे एक हम ले लेते हैं अपना माइक टायसन का। अगर माइक टायसन की आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ें तो वो मिलियनेयर था कि वो बहुत अच्छा बॉक्सर था, उसने बहुत सारे मैचेस जीते थे, तो उसके पास पैसा बहुत सारा आया। पर प्रॉब्लम कहाँ से हुआ, उसने रेकलेस स्पेंडिंग स्टार्ट कर दी। उसको पता ही नहीं था कि खर्च कहाँ पर करना है और सेव कहाँ पर करना है, इन्वेस्ट कहाँ पर करना है और पैसे की रियल वैल्यू क्या होती है। तो उसके पास ना उसने बैंकरप्सी फाइल की थी कुछ ईयर्स के बाद। ठीक है, क्योंकि उसके पास पैसा कुछ बचा ही नहीं था, उसने सारा रेकलेस स्पेंड किया। उसके पास पालतू कुत्ते या बिल्ली नहीं थे, उसके पास बंगाल टाइगर्स होते थे, लेविश हाउस स्टाइल, लेविश उसका बड़े बड़े घर और पैसे उड़ाना, कार्स लेना, ये सारी जो है ना आपके पैसे को डीवैल्यू करती हैं। सही है, तो यहाँ आप सुशील कुमार का मिसाल ले लें, ये मैंने अपनी बुक में भी मिसाल दिया है। अगर वेल्दी माइंडसेट आपने पढ़ी हुई है तो उसमें मैंने दिया है सुशील कुमार के पास ना आपका 2010-11 में अगर आप केबीसी देखते हैं और मेरे ख्याल से उस वक्त तो हर किसी ने देखा होगा,
वो वन ऑफ द पहले गाय था अपना इंडिया में जो अपना जिसने करोड़पति बना था। तो उसके कुछ ही सालों बाद ना अगेन दैट इट वेंट टू जीरो, बिकॉज उसके पास कोई फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं थी, उसके पास कोई चीज़ नहीं थी जिससे वो पैसे को सेव कर सके, पैसे को इन्वेस्ट कर सके। दैट्स व्हाई उसने सारे पैसे ना अपना गंवा दिए। कुछ लोगों ने उससे मांग लिए कि भाई हमें दे दो, कुछ बिजनेस में इन्वेस्ट करे, कुछ उसने डोनेट कर दिए। तो उसके बाद एट द एंड कुछ साल के बाद ना सेम वो अगेन जीरो पर आके खड़ा गया। तो इट इज़ नॉट लाइक कि आपके पास कितना पैसा है क्या है, आपको फाइनेंशियल लिटरेसी और आपको पैसे बचाना, पैसे के बारे में सोचना और ये चीज़ें आना ना ज़रूरी है। और कुछ लोग अपना इस्लामिक पर्सपेक्टिव इसमें ले आते हैं कि इस्लाम में ना हमें पैसे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना ही चाहिए, आपका रिज़्क लिखा होता है। ऑब्वियसली एज मुस्लिम हम सबका ईमान है कि पैसा आपके रिज़्क अल्लाह ताला ने लिख दिया है, पर स्टिल आपको ना उसके लिए काम करना पड़ेगा, आपको कोशिश करनी पड़ेगी, आपको स्किल्स अपने एनहांस करने पड़ेंगे, आपने सेविंग करनी पड़ेगी, आपने पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, ताकि चीज़ें जो है ना कभी मुश्किल हालात हो तो आप ना उससे बच सकें। एंड आई कैन गारंटी कि 99% पाकिस्तानी अवाम के पास अपने मेडिकल एक्सपेंस का खर्चा नहीं होगा। अगर खुदा न खास्ता किसी की मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो 99 आई एम प्रिटी मच श्योर कि उनके पास ना कोई बड़ी इमरजेंसी के लिए पैसे कुछ नहीं होंगे, वो लोन ले लेंगे, वो अपने गोल्ड बेच देंगे अपना किसी भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में। तो दैट्स वाई उसके लिए ना सीखना, सेव करना, इन्वेस्ट करना, बजट करना ये ना बहुत नेसेसरी है, आजकल के दौर में तो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। ठीक है, तो इसीलिए ये मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि हमें थोड़ी सी फाइनेंशियल लिटरेसी हो सके, हम पैसे को अपना ग्रो कर सकें और फ्यूचर में जैसे हमें अच्छे रिटर्न मिल सकें। इस्लामिक पर्सपेक्टिव में एक और मैं आप चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आप इस हवाले से सोचेंगे, आपके पास ज़्यादा पैसा होगा तो आप ज़्यादा लोगों को डोनेट कर सकते हैं। अच्छा, लास्टली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गरीब होना इज़ नॉट अ सुन्नत। कुछ लोगों का ये होता है कि गरीब लोग जो है बिल्कुल भी नहीं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिजनेस किया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डोनेट किया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपना बेगिंग को डिस्करेज किया। उन्होंने कहा कि खुद से कमाओ और बहुत सारे असहाबा ऐसे थे जैसे हज़रत उस्मान हैं, वो वेल्दी थे और इनके बारे में है कि आपके ना सदका देने से और ज़कात देने से आपका सवाब मिलता है, अनटिल उसमें आपका दिखावा शामिल ना हो। तो ये चीज़ें ना बहुत हेल्प आउट कर सकती हैं बाकी सारी सोसाइटी को। तो इस हवाले से सोचें कि आपने जो अगर पैसे बचाने हैं, पैसे कमाने हैं और सेव करना है, इन्वेस्ट करना है, आप उम्मा के बारे में सोचें, जो अपने ऊपर अफोर्ड नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो उनका ना सवाब आपको मिलेगा। तो जनरली ये चीज़ें ना इम्पोर्टेंट है। आज का जस्ट ओवरव्यू था, कमिंग लेक्चर्स में हम सेविंग, बजटिंग, इन्वेस्टिंग के बारे में सीखेंगे। जस्ट ये ओवरव्यू था कि आपने ना अपना माइंडसेट एक क्लियर करना है कि सेविंग, इन्वेस्टिंग एंड पढ़ना लिखना रिगार्डिंग फाइनेंशियल लिटरेसी इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। So thank you very much for listening.